शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी, कैसा चंदना मिला है, पूजा न कर पाओ, पूजा न कर पाओ। कैसा चंदना मिला है, पूजा न कर पाओ, पूजा न कर पाओ। लौट चले प्रभु वीर पलट कर, लौट चले प्रभु वीर पलट कर, कैसे वापिस लाओ, कैसे वापिस लाओ। कैसा चंदना
ना मिला है। पूजा न कर पाओ, पूजा न कर पाओ। हाथों में जंजीर पड़ी है, इनसे छूटा न जाए। हाथों में जंजीर पड़ी है, इनसे छूटा न जाए। इनसे छूटा न जाए। पग में मेरे बेड़ी पड़ी है, आगे बढ़ा न जाए। पग में मेरे बेड़ी पड़ी है, आगे बढ़ा न जाए। आगे बढ़ा न जाए। दिल करता है रोकूं प्रभु को, दिल करता है रोकूं प्रभु को। लेकिन गिर गिर जाऊं, लेकिन गिर गिर जाऊं। कैसा चंदना ना मिला है, पूजा न कर पाऊं, पूजा न कर पाऊं। चाहे जीवन भर के लिए बंदी मुझे बना दो, बंदी मुझे बना दो। चाहे जीवन भर के लिए बंदी मुझे बना दो, बंदी मुझे बना दो। लेकिन कोई जाकर प्रभु को वापिस जरा बुला दो, वापिस जरा बुला दो। लेकिन कोई जाकर प्रभु को वापिस जरा बुला दो, वापिस जरा बुला दो। मुझको नहीं गम दर्शन पाकर, मुझको नहीं गम दर्शन पाकर। चाहे फिर मर जाऊं, चाहे फिर मर जाऊं। कैसा चंदना ना मिला है, पूजा न कर पाओ, पूजा न
पलट कर, लौट चले प्रभु वीर पलट कर, कैसे वापिस लाऊं, कैसे वापिस लाऊं। कैसी कैसी विपदा मिली पर, फिर भी मैं ना रोई, फिर भी मैं ना रोई। कैसी कैसी विपदा मिली पर, फिर भी मैं ना रोई, फिर भी मैं ना रोई। हंसकर दुख को सहती गई पर, आँखें ना भिगोई, आँखें ना भिगोई। हंसकर दुख को सहती गई पर, आँखें ना भिगोई, पर आँखें ना भिगोई। लेकिन अब मैं धोई न आँखों को, लेकिन अब मैं धोई न आँखों को, रोके रोक न पाऊं, रोके रोक न पाऊं। कैसा चंदना ना मिला है, पूजा न कर पाओ, पूजा न कर पाओ। लौट चले प्रभु वीर पलट कर, लौट चले प्रभु वीर पलट कर, कैसे वापिस लाऊं, कैसे वापिस लाऊं। कैसा चंदन ना मिला है, पूजा न कर पाऊं, पूजा न कर पाऊं। कैसे वापिस लाऊं, कैसे वापिस लाऊं। जसा धम्मे सयामणो
दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान माधुर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, जिनेश्वर भगवान की पावनी वाणी चतुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आपके समक्ष हम रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग भगवान के चरणों में अपनी भावना समर्पित करेंगे। भगवान तेरे आराधना, भगवान तेरे मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वरदान। मेरे आत्मा बलवान हो। भगवान तेरी आराधना, भगवान मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवान तेरी आराधना, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान,
चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। आपके समक्ष विषय चल रहा है श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ है। संसार में अनेकों ऐसी चीज़ हैं जिसको हम दुर्लभ मानते हैं, और दुर्लभ उसे कहा जाता है जिसका मिलना सहज न हो, अधिक पुरुषार्थ की जिसमें आवश्यकता हो, ऐसी चीज़ को दुर्लभ कहा गया है। परंतु जो श्रद्धा है इसको प्रभु कहते हैं परम दुर्लभ है। हम सुनते हैं, भगवान की वाणी श्रवण कर तो लेते हैं, सुनने के बाद भी मन में जो विश्वास होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो अभी हो नहीं रही है। जो आज हम आपके समक्ष प्रवचन के माध्यम से कुछ बातें बोलते हैं और हम सब लोग सुनते हैं, कोई भी नई बात नहीं है। हर बात का ज्ञान हमको होता है। बोलने की शैली हमारी अलग हो सकती है, शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ उसको व्यवस्थित रूप में अलग ढंग से परोसा जा सकता है, परंतु वास्तविकता में कोई फर्क नहीं होता। आज समस्या हमारे पास ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो हमारे पास भरपूर है। अगर कोई हमारे समक्ष बैठ जाए ज्ञान लेने के लिए, तो हम लोग इतना सारा ज्ञान सामने वाले को दे सकते हैं, सामने वाला थक जाएगा, परंतु हम ज्ञान दे देते नहीं थक सकते। तो ज्ञान का अभाव नहीं, आज समस्या है आचरण का अभाव हो गया। जो हम जानते हैं, हमको आता है समझ में, परंतु जहाँ आचरण का वक्त आता है उस समय हम उदासीन हो जाते हैं, हमारा प्रमाद प्रभाव डालता है। तो हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि ये मुझसे होगा नहीं, हो नहीं सकता। पहले तो हम अपने मन से ये बातें बिल्कुल निकाल दें कि मुझसे ये कार्य हो नहीं सकता। आज हमारे जीवन की असफलता के पीछे मुख्य कारण ये है कि हमको पहले ही लगता है कि ये कार्य मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता, ये मैं नहीं करूँगा। अगर करने लगे तो क्या असंभव है। सुना था ना आपने, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब कुछ संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ संभव हो सकता है। अगर हम संकल्प कर लें, हमारे अंदर श्रद्धा आ जाए, हमारे अंदर विश्वास आ जाए, तो क्या असंभव है। पर आज समस्या ये है कि भले हम ऊपर ही ऊपर से धर्म ध्यान कर लेते हैं, फिर भी हमारे मन में ये भाव नहीं आता, नहीं, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे निश्चित रूप में मिलेगा। मैं सामयिक करता हूँ तो मुझे सामयिक को ईमानदारी पूर्वक कर लेना चाहिए। पर हम सामयिक तो करते हैं, आजकल हमारे जो सामयिक है, हमारी जो श्रद्धा है, ये परंपरा की श्रद्धा है, मान्यता की श्रद्धा है, अनुभूति की श्रद्धा नहीं है। दो तरह की श्रद्धाएं होती हैं, एक अनुभूति की श्रद्धा जो आपने स्वयं ने अनुभव किया है, और दूसरी है मान्यता की श्रद्धा जो हमारे मान्यताओं में है, हमारे बाप दादा करते थे तो मुझे भी करना है। और बाप दादा ने किया इसलिए करना है, तो ऐसी जो श्रद्धा है
ये श्रद्धा हमें फल नहीं दे सकती। मतलब जिस दिन ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में बदल जाए और हमको ये विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल संसार निस्सार है, तो बंधु छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो छूट जाएगा। छोड़ने की आवश्यकता नहीं। एक बार पहले भी मैंने कहा था आप लोगों को, एक आदमी गया था गाड़ी खरीदने के लिए, $1,00,000 लेके गया, गाड़ी नहीं मिली शोरूम में, उसको गुस्सा आया और सारे पैसे ले जा करके नाली में फेंक दिया। अब वो नाली में फेंकते हुए शोरूम के मालिक ने देखा, तो शोरूम के मालिक ने जाके देखा तो पूरे $1,00,000 हैं जो नाली में फेंके हुए थे। अब यहाँ हम ये चिंतन करना, कहानी वही है, कहानी का कोई फर्क नहीं, परंतु इसमें समझने की सोचने की बात यह है कि जितना मूल्य उन कागज के टुकड़ों पर उस शोरूम के मालिक का था, क्या जिस व्यक्ति ने फेंका उसके लिए उसका मूल्य था? नहीं होता है। यही हमारे जीवन की अवस्था है। आज हमको जहाँ रस दिखता है संसार में, परिवार में, पैसे में, पद में, यहाँ पे जो हमको रस मिल रहा होता है, बंधु जब यहाँ रस मिलता है धर्म साधना में रस मिल सकता नहीं। जहाँ धर्म क्रिया करने की बात आती है, जहाँ आत्मध्यान, आत्मचिंतन और ध्यान का जब तक सामयिक की बातें आती है, तब हमारे अंदर क्या हो जाता है, उदासीनता आती है। अभी आप लोग सुनते हैं, एक मनोरंजन रूप में आपको कहानी परोसा जाए, कहानी सुनाया जाए, आप बड़े ध्यान से सुनोगे, परंतु आत्मा की बात अगर गहराई से कर दिया जाए तो आपको नींद आने की संभावना है। इतना ही नहीं, अगर आपको ध्यान में लगा दिया जाए, चलो भाई थोड़ी देर ध्यान में बैठो, बिल्कुल शांत रहना, तो बंधु कितने लोगों को कितनी बार जम्बाइयाँ क्या करेगी। अभी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपका मन कहीं न कहीं लगा हुआ। तो इस तरह की बातें हमारे जीवन में आती हैं, तो भगवान कहते हैं श्रद्धा का आना, वो भी धर्म श्रद्धा का आना संसार में परम दुर्लभ है। न जाने कितने समय से हमारी आत्मा इस संसार में भटक रही थी, भटक रही है और भटकती रहेगी। तो धर्म भी हमने बहुत सुन लिया, सिर्फ साधु संतों की बात नहीं, तीर्थंकर की धर्म सभा में भी बैठ कर के हमारी आत्मा ने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार उस धर्म श्रवण को किया था, परंतु वहाँ भी हमारे मन में श्रद्धा नहीं आई। वहाँ भी बंधु धर्म के प्रति जो श्रद्धा आनी चाहिए थी, वो धर्म श्रद्धा न आने के कारण आज भी हमारी आत्मा क्या कर रही है, संसार में भटक रही है। तो बंधु भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारे भीतर में श्रद्धा का जन्म हो। जहाँ तुम्हें श्रद्धा आएगी फिर वहाँ पे सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान होगा। बंधु अगर हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारे अंदर सम्यक तो आ जाता है, कहीं भी हमको दोष दिखाई नहीं देगा। हर जगह पर सामने वाला व्यक्ति कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मुझे सिर्फ गुण क्या करते हैं। आज आप स्वयं देख लेना, हम स्वयं देख लें कि सामने वाले व्यक्ति की दो अवस्थाएं हैं, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। कौन सी चीज मुझे दिखाई दे रही है? अगर गलती दिखाई दे रही है तो समझ लो मेरे अंदर गलतियां हैं। अगर मुझे अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं तो समझ लेना चाहिए मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, या मेरी अच्छाइयाँ मुझे या सामने वाले पे गुण दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जो गुण है झुकता है और गुण झुकाता है। बंधु हमारे अंदर का जो गुण है वो झुकता है, परंतु न जाने कितने समय से हम लोग यही ढूंढते फिर रहे हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली भगवान है या सबसे शाली व्यक्ति, और उनको ही हम क्या करते हैं, हमारी श्रद्धा तो होती नहीं। आज आप देख लें, जो हमारी श्रद्धा होती है ना, हमारी श्रद्धाओं को भी हमने क्या करी, कैटेगरियाँ बांध ली। कई जगह देखा 10-20 हज़ार लोग बैठे हैं, बहुत बड़े आचार्य का नाम है, उन आचार्य के पास जाओगे तो आप उठ बैठ के घुटने टेक के वंदना करोगे, और कल के दीक्षित साधु को देखो तो हाथ जोड़ के निकल जाओगे। श्रद्धा में भी ये भेदभाव हो सकता है क्या? अगर आपकी दृष्टि में ये भेदभाव है कि वो पहले एक दिन के दीक्षित साधु को तो मैं क्या करूं, खड़े खड़े हाथ जोड़ करके निकल जाऊं, और कोई बड़ा नामी संत आ गया तो उसके लिए मैं उठ बैठ करके वंदना करता हूं, ये हमारा स्वार्थ है, श्रद्धा नहीं है। इसको हम श्रद्धा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने तो
बंदो कहीं ऐसी जगह पर गए, एक तो राग होता है और दूसरा अनुराग होता है। राग से हम कुछ भी कर सकते हैं, राग से किया हुआ, राग से की हुई जो श्रद्धा है बंदो, उस श्रद्धा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम क्या करो, धर्म श्रवण करो। धर्म श्रवण करने के बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन जरूर समझ में आएगा। और समझ में जिस दिन आएगा उस दिन बंदो फिर हमको क्या है, जो संसार में रस दिख रहा है, संसार के कार्य में जो हमको आनंद की अनुभूति हो रही है, वो आनंद की अनुभूति हमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंदो कम होती हुई चली जाएगी। और संसार की तरफ जो आकर्षण बना हुआ है, उन आकर्षण को हमने क्या करना है, अभी हम कितना ही बोलते रहें, समझ में हमको अभी भी आने वाला नहीं है। जब बंदो समझ में आएगा तो जैसे कहा ना मैंने कि वो जो $1,00,000 नाली में फेंक के जाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को पता था कि जो मैंने नाली में $1,00,000 फेंके थे वो असली नहीं थे, नकली पैसे थे। गाड़ी खरीदने के लिए चला गया, गाड़ी जब मुझे नहीं मिला तो ये कागज के टुकड़ों को 1 साल तक अपने साथ रखने से मिलेगा क्या, सिर्फ भारीपन तो है, उसको उसने छोड़ दिया। परंतु सामने वाले व्यक्ति के लिए 1 लाख बहुत मूल्यवान था। ऐसा ही जो संसार है, संसार में जो हमको मूल्य नजर आ रहा है, संसार में जो मुझे सुख दिख रहा है, बंदो सुख नहीं, मात्र सुखाभास है। तो ऐसे सुखाभास को हम सुख समझ करके सिर्फ दुख ही पा रहे हैं। कहीं कहीं तो मेरे को लगता है हम लोग अगर चिंतन करें, जो हम लोग दुखी होते हैं ना, ये दुखी होने में हमको मजा आता है, ये समझ लेना। कोई व्यक्ति रोता है, किसी की चाहत में भी रोता है, तो ये समझ लेना चाहिए उसको रोने में मजा आ रहा है, रो रहा है। फिर आप लोग कहोगे रोने में भी भला किसी को मजा आता है क्या, दुखी होने में भी भला किसी को मजा आता है क्या? यह हमारा तर्क हो सकता है, परंतु उसको उसी में रस मिल रहा है। अरे बाबा तूने रोना नहीं ना, जो तुम्हें रुलाता है उसको छोड़ता क्यों नहीं है, और छूटता भी नहीं है, रोता भी है और छोड़ता भी नहीं है। तो इसका अर्थ ही ये है हमको उस रोने में मजा आ रहा होता है, इसलिए हम लोग उसमें आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं बंधु, एक जो मान्यता वाली जो श्रद्धा है, मान्यता की श्रद्धा मिट जाए, क्योंकि मान्यताओं की श्रद्धा की प्रत्येक दिन अर्थीयाँ क्या कर रहे हैं। कल आपने एक कहानी सुनी थी और कितना आपको समझ में आया, हो सकता है उसको आपने एक मनोरंजन के रूप में क्या कर लिया, ले लिया। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठी थी कि मैं संसार में सबसे शक्तिशाली भगवान का क्या कर जाऊं, भक्त बन जाऊं, उसी भगवान की आराधना करूं। गणेश जी से प्रारंभ किया था और कहाँ कहाँ भटकता रहा वो। कभी उसने चूहे को भगवान माना, कभी उसने बिल्ली को भगवान माना, कभी उसने कुत्ते की पूजा की, अंत में जाकर के कहाँ लौटा वो। इसलिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन के अंदर जानने की ललक है, जानने की एक उत्सुकता है, तो बंदो जानने की जो जिज्ञासा है हमें अंततः उस जगह पर ले जाता है जहाँ हमको जाना चाहिए, जिस जगह पर पहुँचना चाहिए। बंदो जब आप स्वयं में लौटते हैं तो मुझसे शक्तिशाली संसार में कोई भी शक्ति नहीं है। आत्मा को जिसने पहचान लिया, और बंदो आत्मा को जानने वाला व्यक्ति तो झोपड़ी में भी आनंद की अनुभूति। बंदे एक तरफ पुण्य श्रावक है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतना सुख। महाराजा श्रेणिक है, एक तरफ राज सिंहासन पे बैठने वाला इतना शक्तिशाली व्यक्ति, फिर भी जीवन में दुख है। परंतु पुण्य श्रावक जिसके पास कुछ नहीं है, फिर की आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो बंदो आनंद के लिए सांसारिक संसाधनों की कोई आवश्यकताएं नहीं होती हैं। अगर आपको वास्तविक आनंद चाहिए तो बंदो वास्तविक आनंद के लिए हमारे अंदर श्रद्धा और ज्ञान का होना परम आवश्यक है। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष एक कहानी सुनाया जाए, और वो कहानी कोई नई कहानी तो नहीं है, फिर भी उस कहानी का आधार बना करके जब हम बचपन में आए थे छोटे वैराग्यपन में, हमने यही वाचनाचार्य प्रवर
से एक कहानी सुनी थी जो सीरियल के रूप में बड़ा अच्छा लगता था। जैसे आप लोग किसी सीरियल को देखते हो तो दूसरे दिन उसकी प्रतीक्षा होती है, तो ऐसी ही कहानी जो श्रेणिक चरित्र के माध्यम से वाचनाचार्य जी से हमने सुनी थी और हमने पहले आपको सुनाया। ये ऐसी बात नहीं कि पहले आपको नहीं सुनाया होगा, सुनाया है, परंतु हमारे मेरठ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, वो 10-20-5 दिन में वो क्या कर जाते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं। अगर नहीं भी भूला हो, आपको अगर याद भी हो तो आपका क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। तो हो सकता है उस समय सुनाने में और इस समय के सुनाने में थोड़ा सा अंतर आ जाए। और वो ऐसी घटना है और ऐसी कहानी है और ऐसा चारित्र है कि बंदो जिसमें अनेक तरह की क्या है घटनाएं आएंगी और वो आत्म संबंधी घटनाएं होंगी। हमें भले संसार में कहीं कितना ही कुछ मनोरंजन क्यों ना करवा ले, कितना ही दुख क्यों ना दे, परंतु अंत में जा कर के मतलब ऐसी आत्मा है जिस आत्मा ने आकर के आगामी उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर रूप में क्या करना है, जन्म लेना है। तो ऐसे महाराजा श्रेणिक की कहानी हम क्या कर रहे हैं, सुनाने का हमारे मन में भाव आया है, तो वो कहानी आपको क्या करेंगे, सुनाएंगे। सुनाने की शुरुआत करनी थी, परंतु इधर घड़ी कहता कि 8:45 हो गए हैं, क्योंकि वाचनाचार्य जी का बहुत सुंदर विषय चल ही रहा है और उन सुंदर विषयों को आप भी सुनेंगे, आपके साथ साथ में हम भी उसका लाभ लेंगे ही। तो हम आज वाचनाचार्य प्रवर की उस सुंदर उद्बोधन और सुंदर उस व्याख्या को हम लोग सुन ही रहे, आज हम लोग सुनेंगे। इतना ही कहते हुए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकं ध्यान रूप अनुपौपमं नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता करन घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम। सभी श्रावक श्राविकाओं को जो भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, 24 तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, जिनेंद्र शासन के तीर्थ के प्रमुख सदस्य हैं, सभी श्रावक श्राविकाओं को भले ही विशेष प्रकार का आचरण न हो, पर अपने व्रतों की जानकारी उनको जरूर रहना चाहिए कि हम लोग श्रावक हैं, तो श्रावकों के व्रत कौन से हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। अगर ये जानकारी रहे, ये ज्ञान रहे, तो आदमी कभी भी उसका सदुपयोग कर सकता है, कभी भी प्रयोग के अंदर ला सकता है।
लेकिन अब जानकारी ही नहीं है तो कैसे जो है उसका आचरण के अंदर लाएगा। इसलिए ये भी समझने की ज़रूरत है, अहिंसा है तो साधु की अहिंसा कौन सी है और श्रावकों की अहिंसा का क्या स्वरूप है। साधु जो अहिंसा का पालन करते हैं उसका स्वरूप कुछ अलग है, और श्रावक लोग जो अहिंसा का पालन करते हैं, जो अहिंसा अणुव्रत है, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। दोनों ही व्रत अहिंसा से संबंधित हैं, लेकिन उस भेद को भी समझने की जरूरत है। सत्य व्रत है, एक सत्य महाव्रत है, एक सत्य अणुव्रत है। अणुव्रत श्रावकों का है, महाव्रत साधुओं का है। तो इसका फर्क भी हमारे को समझ में आना चाहिए। औचौर्य व्रत है वो श्रावकों का भी है, साधुओं का भी है। दोनों के अंदर फर्क की जानकारी भी होनी चाहिए, तभी तो हम लोग साधु और श्रावक के अंदर थोड़ा सा फर्क कर सकेंगे, या जान सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, या बतला सकेंगे। चौथा व्रत वो श्रावकों का भी रहता है, साधुओं का भी रहता है। तो दोनों में उसमें अंतर क्या है, ये भी समझने की चीज़ है। परिग्रह वो भी जो है, श्रावक संसार में रहते हुए सब कुछ होते हुए भी वो अपरिग्रही भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, तो होते हुए अपरिग्रही या अणुव्रत का पालन कैसे कर सकता है, ये भी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। अगर श्रावक श्राविकाओं को जानकारी रहेगी तो धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को बतला भी सकते हैं, अपने धर्म का परिचय भी दे सकते हैं, अपने आप को कभी बदल भी सकते हैं, अपने आचरण को भी देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान को चक्षु बतलाया। जैसे प्रकाश हो तो सब दिखाई देता है, अगर हमारी आँखें ही न हो, प्रकाश ही न हो, तो हमारे को क्या पता लगे। ऐसे जैसे आँखें होने से सुआंखा रहता है, वो तरह तरह की मुसीबतों से अपने आप को बचा सकता है। ऐसे ही अगर व्रतों का ज्ञान हमारा है, ज्ञान चक्षु है, तो हम तरह तरह के पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। छठे व्रत में शास्त्रकारों ने बतलाया, श्रावक श्राविकाओं को दिशाओं का बोध होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को तो दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहता, न उनको पूर्व का पता है, न उनका दक्षिण का पता है, न पश्चिम का पता है, न उत्तर का पता है, न उपदिशाएं जो हैं, ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है, उनका पता है, न ऊर्ध्वलोक ऊर्ध्व दिशा, न अधोलोक का जो अधो दिशा का पता है। जब ये जानकारी नहीं होगी तो हिसाब क्या लगाएंगे, जानकारी नहीं होगी तो हिसाब कैसे लगाएंगे। तो इसलिए शास्त्रकारों ने बतलाया, श्रावक श्राविकाओं को छठे श्रावक व्रतों के अंतर्गत दिशाओं का बोध होना चाहिए। चारों दिशाओं का क्या स्वरूप है, उन दिशाओं में कौन कौन से देव शक्तियाँ जो रहती हैं, किस दिशा का किस में प्रयोग करना चाहिए, किस दिशा का प्रयोग किस लिए होना चाहिए, ये थोड़ी सामान्य जानकारी भी रहेगी तो बहुत सी परेशानियों से, बहुत से नुकसान से, बहुत सी अशांति से इंसान बच सकता है। जैसे मोटा मोटा वास्तु का ज्ञान होना भी जरूरी है। घर बनाता है, बड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, 18 प्रकार के पाप करता है, लाखों रुपया वो इकट्ठा कर लेता है, और जो उसके बाद बड़ी मेहनत करके मकान बनाता है, लेकिन उसको दिशाओं का कोई बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं है। और वास्तु का जो दिशाओं का बोध ही, वास्तुशास्त्र भी दिशाओं से संबंधित है, और उसकी बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं हो तो किसी जानकार श्रावक से पूछ लेना चाहिए। पहली बार बना रहे हैं तो चलो भी दिशा का बोध करके कर लें, लेकिन खुद की जानकारी हो तो बहुत फर्क पड़ता है उसमें।
तो शास्त्रकारों ने व्रत के अंतर्गत रखा है। वो दिशाओं का ज्ञान हो, वास्तु का ज्ञान हो, कौन से दिन जो है कौन सी दिशा में दिशाशूल होता है इसका भी ज्ञान हो। अलग अलग दिनों में अलग अलग दिशाओं के अंदर दिशाशूल होता है। अब दिशाशूल में जाएगा काम तो हो जाएगा, लेकिन उनको बड़ी परेशानी से काम होएगा। जिस दिन दिशाशूल न हो उस दिन अगर वो काम शुरू करेगा जाएगा, उसको सुख शांति रहेगी, आराम से काम हो जाएगा। ऐसे योगिनियाँ हैं और वो पिछली दिशा के अंदर हैं, आगे की दिशा के अंदर हैं, दाएं दिशा के अंदर हैं, बाएं दिशा के अंदर हैं, इसका जानकारी होगी तो योगिनी के दोष को जो अपने आप को जो है बचा सकता है उससे। चंद्रमा का जो है श्रेष्ठ चंद्रमा में जाता है तो उसका काम आसानी से हो जाता है, और उल्टे चंद्र में पीठ पीछे के चंद्र में जाता है या बाएं हाथ के चंद्रमा में कोई काम शुरू करता है, उसमें बेमतलब की कठिनाइयां आ जाती हैं। अगर घर मकान के अंदर दिशाओं का बोध नहीं है और ये जिधर करना चाहिए उधर नहीं करना, उल्टी दिशाओं के अंदर बनाया है, तो लाखों रुपया खर्च करके बनाया, मेहनत किया, पैसे को पानी की तरह बहाया, लेकिन जिस समय प्रवेश हुआ उसके बाद ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई न कोई बीमार हो जाता है, कोई न कोई उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं, और वो सारी मेहनत उसकी बेकार चली जाती है, फिर परेशानी हो जाती है, फिर पाप प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, पूरी दिशाओं से जुड़े हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, और हर दिशा का अपना प्रभाव होता है। किसान लोग हवा चलने की, एक हवा के झोंके को देख करके जब किसान खेतों के अंदर जाता है, पहाड़ों में रहता है, तो इस दिन इधर से अगर हवा चली तो आगे 1 महीने का मौसम कैसा रहेगा ये पता लगा लेता है। अगर पूर्व दिशा से हवा चल रही है इस समय तो 1 महीना क्या रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, इसका पता लगा लेता है। अब जब इतना ज्ञान हो जिसके पास है, वो अपने नुकसान से बचाएगा ना अपने आप। भाई किस समय हमने खेती करना है और ये मौसम कैसा रहेगा, हवाओं के चलने के हिसाब से वो किस दिशा से कौन सी हवा चल रही है उससे भविष्य का पता लगा लेता है। 1-1 महीना, 2-2 महीने, 4-4 महीने का अनुमान लगा लेता है। बारिश होगी या नहीं होगी, सूखा तो नहीं पड़ेगा, ये सब वो पता लगा लेता है, जानकारियाँ रहती हैं। और पहले तो हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, घड़ियाँ वगैरह कहाँ थी, और रात्रि के अंदर जैसे गांव के अंदर रहते थे, देहातों के अंदर रहते थे, और हमने तो अनुभव ही किया है, और आप लोगों ने भी अनुभव ही किया होगा। रात को जैसे उठे, बाहर आए, उन्होंने आकाश को देखा, तारों को हिसाब लगाया, झट बता देते थे इतना टाइम हुआ है, अभी इतनी रात है, इसलिए आराम से सो जाओ। और तारों को देख करके साफ साफ उनको पता लग जाता था। तो दिशाओं का ज्ञान हो, दिशाओं का ज्ञान है, जानकारी है, तो हम छोटी छोटे नुकसानों से बच सकते हैं। लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं भाई दिशा परिणाम व्रत का मतलब इतना ही है, भाई सुबह उठ करके मैं पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बस हमारा छठा व्रत पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए किस दिशा के अंदर किस दिन नहीं जाना, या जिस दिन दिशाशूल हो उस दिन उस दिशा का पक्षखान कर देना। सुबह उठता है, आज हमारा पूर्व दिशा के अंदर दिशाशूल है और पूर्व दिशा के अंदर जाएंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं, इसलिए उधर जाने का पक्षखान ही कर देता है। शुक्रवार को देखता है शुक्रवार है और शुक्रवार के अंदर ये जो दिशाशूल है इस दिन के अंदर है, तो उस दिशा के अंदर मैंने आना जाना ही नहीं, कोई काम कारोबार करना ही नहीं, बचाव हो गया उसका। एक श्रावक के बाद 2 भाई, एक भाई गया, उसने कहा श्रावक जी हमारे को बतलाओ ये प्लाट मैंने लिया है, ये मेरे लिए कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं, तुमने पूछा है चलो देख लेते हैं। वो श्रावक जी गए और श्रावक जी ने हिसाब किताब थोड़ा सा लगाया, उसने भी देख दाख करके खरीदा था अच्छी तरह से, और उन्होंने सवा गज स्क्वायर 1.25 गज का एक गड्ढा वहाँ पर खुदवाया। उन्होंने कहा मजदूर बुलवाया, गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवा करके वो मिट्टी उसी अंदर वापस भरवा दी है।
और भरवाने के बाद उसको कहने लगे इसके अंदर तेरी बरकत ही बरकत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुमने जो मकान लिया है, तुमने जो काम किया है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी, इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगले जिसने पूछा था उसको तो कुछ पता ही नहीं लगा, मतलब क्या हुआ, कुछ निकला तो नहीं है। गड्ढा तो खोदा, मैं भी सामने बैठा हुआ हूँ, मजदूर से खुदवाया फिर भरवा दिया। उसमें कोई हड्डी वगैरह निकली हो ऐसा भी नहीं, कोई फूल निकला हो ऐसा भी नहीं, कोई कुछ खजाना निकला हो ऐसा भी नहीं। अब श्रावक जी ने खुदवाया, खुदवा करके भरवा दिया। वो कहते मौज कर, बहुत अच्छा प्लाट मैंने लिया, जितना जल्दी बनाना हो बना ले, और कोई नुकसान इधर से तेरा होगा नहीं। तो उसने कहा श्रावक जी आपने कैसे बतलाया, ये आपको कैसे पता लगा? मैं भी आपके साथ बैठा रहा, सब काम मैंने देखा, लेकिन मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं। तो उन्होंने बतलाया अगर कोई ज़मीन की परीक्षा करना हो तो हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है, हमारे जो वास्तुशास्त्र के अंदर ये बताया हुआ है, छठे वर्त के अंदर हमने ये अभ्यास किया हुआ है। उस प्लाट में एक तो प्लाट जो है पहले भी मैंने बतलाया था, जिस प्लाट का ढलान पूर्व दिशा के अंदर हो और उत्तर दिशा के अंदर हो, आँख मीच करके प्लाट को ले लो, वो हमेशा बरकत देगा। और जिसका ढलान दक्षिण दिशा के अंदर हो, पश्चिम दिशा के अंदर हो, उसमें कितना भी करोगे कुछ शांति नहीं रहेगी, कुछ न कुछ नुकसान उसके अंदर रहेगा। अब ये दिशाओं का हिसाब किताब है। अब दिशाओं का ज्ञान रहेगा अगला तभी तो हिसाब लगाएगा, दिशाओं का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे दिशा लगे? तो ये छठे बर्तन के अंदर ये सब बताया हुआ है कि तुम्हारे को छोटे मोटे दिशाओं का ज्ञान तो होना चाहिए। उस श्रावक ने ये बतलाया कि इसके अंदर जो मैंने खड्डा करवाया, 1.25 गज का करवाया और मिट्टी भरवाया। उन्होंने बतलाया देख ले तेरे को ये बात बतला देता हूँ। उतना गड्ढा कराया और वो सारी मिट्टी बाहर निकाल ली, और निकालने के बाद वापस उस मिट्टी को उसके अंदर भर दिया। अगर वो भरने पर अगर वो मिट्टी सारी की सारी अंदर चले जाए, ऊपर बाकी खाली जगह रह जाए, जितनी मिट्टी निकाली निकाल करके उसमें भरा। भरने के बाद वो मिट्टी अगर जो पूरी तरह से गड्ढे में समा जाए, ऊपर खाली जगह रह जाए, उस प्लाट को कभी जिंदगी के अंदर लेना नहीं, वो हमेशा गड्ढे में डाल देगा। मिट्टी तो उतनी निकाली और वापिस वेरा तो खाली रह गया। दूसरा उन्होंने बतलाया अगर वो मिट्टी पूरा का पूरा गड्ढा जैसे पहले था वैसे अगर भर जाए तो ये सामान्य, ये सामान्य है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, बहुत बड़ा इसके फायदा भी नहीं होगा, तुम्हारे को परेशानी में नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक है, सही है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। जितना मिट्टी निकाला उतने उसके अंदर डाला और पूरी तरह से वो जैसे पहले था वैसा ही हो गया। वो कहते हैं अगर किसी गड्ढे का 1.25 गज मिट्टी जो निकाला और निकालने के बाद उसके अंदर भरा और भरने के बाद मिट्टी और बच जाए तो ये समझ लो ये तो बरकत ही बरकत देगा। ये पृथ्वी का टुकड़ा, ये जो प्लाट है वो तो भरपूर उसके खजाने को भरता रहे, क्योंकि जिसने मिट्टी निकाला और वो सारा का सारा भरा और भरने के बाद भी बाकी रहेगा। अब ऐसे तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं। ये श्रावक लोग अब अपने घर चाहिए या पशु वगैरह चाहिए, किसी का जो घर में गाय वगैरह पाल लेते हैं और पशु वगैरह पाल लेते हैं, उनको पशुओं के लक्षणों का भी पता रहता है। और वो लक्षणों का पता लगता है तो ऐसा लक्षण वाला कोई पशु मिले तो ले आते हैं, उसके घर के अंदर हमेशा दिवाली रहती है, हमेशा आनंद मंगल रहता है। अगर ऐसा कोई पशु हो और जिसका लक्षण ही खराब हो तो फिर आकर के भी उसको जैसी शांति चाहिए वैसी शांति मिलती नहीं है। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं को इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के अगर घर में शांति रहेगी तभी धर्म ध्यान कर सकता है, घर में बरकत रहता है तभी 2 पैसे का दान कर सकता है। अगर जितना मेहनत करो नुकसान में आता रहता है तो कहाँ से दान करेगा?
कहाँ से पुण्य करेगा, कहाँ से समाज सेवा के अंदर लगाएगा, कहाँ से दुनिया भर की चीज़ें जो दुनिया के अंदर बनती हैं उनके अंदर लगाएगा, सेवा पानी कैसे करेगा। कुछ बरकत होगी तभी तो करेगा, नुकसान ही होता रहेगा तो कैसे करेगा। अपनी रोटी रोजी नहीं चलेगी तो दूसरे का पेट कैसे भरेगा। इसलिए गृहस्थ में रहने वालों को ये सारी चीज़ें चाहिए। उनको दौलत भी चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, थोड़ी मेहनत के अंदर ही ज़्यादा उसको बरकत होना चाहिए, तभी तो दान पुण्य करेगा, तभी तो सेवा के अंदर लगाएगा। और साथ साथ में किसी पाप से भी बचेगा वो। तो ये पापों से बचने के लिए, अन्याय अत्याचारों से बचने के लिए, धोखा और चोरी से बचने के लिए घर के अंदर शांति रहना, घर के अंदर बरकत रहना, घर के अंदर प्रेम प्यार रहना, एक दूसरे का सहयोग रहना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहनी, ये तभी होता है, तभी होता है जब हमारा ईशान कोण, घर के अंदर ईशान कोण साफ सुथरा हो। जहाँ पर देव स्थान है वहाँ पर जाते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सामायिक संध्या करते हैं, उससे सारा वाइब्रेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर आग्नेय कोण के अंदर हमारी रसोई है तो घर की जो मालिकन है, रसोई बनाने वाली या घर की महिलाएं, वो स्वस्थ रहती हैं, उनमें हमेशा सकारात्मक विचार रहते हैं, हमेशा अच्छा उनका सोच रहता है, कभी कोई दुर्घटना घटती नहीं है, तो घर के अंदर आनंद मंगल का वातावरण रहता है। अगर मालिक का कमरा दक्षिण दिशा में या ठेठ जो ईशान को, ठेठ जो नैऋत्य कोण में हो तो घर के ऊपर उसका पूरा भारी जो वर्चस्व रहता, उसका आदर सत्कार सम्मान रहता। अब ये दिशाओं का थोड़ा सा बोध हो, ज्ञान हो, तभी जाकर के इंसान कुछ कर सकता है। अगर बोध ही ना हो तो कैसे करेगा। इसलिए अगर व्रतों को हम धारण करना चाहते हैं तो जैसे पहले व्रत को सीखना है, दूसरे को सीखना है, तीसरे को सीखना है, चौथे पांचवें को सीखना है, तो छठे में भी बहुत सारा सीखने का मैटर है उसके अंदर, बहुत सारा याद करने का मैटर है उसके अंदर। और जिसको सीखते हैं तो सीखने वाला ऐसे बहुत बार ऐसा अपना लाभ ले सकता है। उसने बाहर जाना है, व्यापार के लिए जाना है, धंधे के लिए जाना है, और ये बार होते हैं, तिथियां होती हैं, और किसी बार के अंदर अगर पैसा देता है किसी को तो कहता महाराज हमने पैसा तो दिया था, बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा था, लेकिन उसका बड़ा भरोसा भी था, दे दिया, वापस देने का नाम नहीं लेता। और कुछ ऐसी तिथियां और बार होते हैं जिस दिन पैसा अपने दे देते हैं तो वापस लौटने का चांस नहीं रहता, या लौटता है तो बहुत देर से लौटता है, या लौटता है तो बार बार जा कर के उसको बोलना पड़ता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आदमी इसका ध्यान रहे भाई किस दिन मैंने पैसा देना है और किस दिन मैंने नहीं देना है, अगर थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रहे तो उसका बचाव कर सकता है। हम अपने स्वास्थ्य का बचाव कर सकते हैं। अगर हम खान पान को अच्छा रखते हैं, हम खाना और जाना इनका भी अगर ध्यान रखते हैं, तब भी जो हम तरह तरह के परेशानियों से बच सकते हैं। अब आज हजारों लोगों के ऊपर टेस्ट करने के बाद, परीक्षण करने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लोग इस रिसर्च के ऊपर पहुंचे हैं कि जिनको भी किडनी संबंधी बीमारियां होती हैं, लोअर क्लास की जो हमारे क्षेत्र की जो बीमारियां होती हैं, यूरिन संबंधी बीमारियां होती हैं, वो करीबन उनको होती हैं जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं। वो कहते हैं ये आदत इतनी बुरी है, और आजकल सारा वो फैशन बन गया उस तरह से। और वो कहते हैं जिसके अंदर ये प्रवृत्ति हो उसका जो है वो यूरिन का ब्लाडर है वो कभी खाली नहीं होता, और वहाँ पर जो है वो जो जमने के कारण से वो किडनी की तकलीफ हो जाती है, कि वहाँ पर पथरी बन जाती है और बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर ये अपने आप को स्वस्थ रखना चाहो तो जहाँ तक संभव हो आराम से बैठ करके जो है उसका निवारण करो। अब ये जानकारी हो, आदमी थोड़ा सोचे, प्रयोग कर सकता है, प्रयोग करके दे सकता है। अगले ने रिसर्च करके बताया है, हजारों लोगों के ऊपर टेस्ट करके उन्होंने बताया है। अगर वो ज्ञान को हम प्राप्त करके प्रयोग करते हैं, वो कहते 15 दिन में, हफ्ते भर में तुम्हारे को पता लग जाएगा कि इसका क्या असर हमारे शरीर के अंदर होता है। अब ये जानकारी है,
अब हम स्वास्थ्य संबंधी, शरीर संबंधी जानकारी रखते हैं तो शरीर को अच्छा रख सकते हैं, घर संबंधी जानकारी रखते हैं तो घर को अच्छा रख सकते हैं, और जमीन जायदाद संबंधी ज्ञान रखते हैं तो उनसे फायदा ले सकते हैं। तो ज्ञान तो हमारे को सब कुछ देता ही है, हमारी सुरक्षा करता ही है। तो ये छोटी छोटी बात है। और पहले जमाने में हमारे देश के अंदर तो हमेशा लघु शंका के लिए जाना हो तो कोई खड़ा खड़ा तो कभी करता ही नहीं, वो तो बहुत बुरा माना जाता था। आदमी आराम से जंगल पानी जा करके बैठ के करता था, उसको जो वो परेशानियां नहीं होती। और आजकल इसीलिए उन रिसर्च किया, ये बीमारियां इतने क्यों बढ़ रही हैं, इतने क्यों बढ़ रही हैं। अब ये जो प्रोस्टेट की गोली कौन नहीं खाता, हर कोई कहता रोज गुरुज गोली खाना पड़ता, जिंदगी भर के लिए गोली दे रखी है। अब ये थोड़ा सा आदत अगर हम बदलें तो आदत बदलें तो उस बीमारी से बड़े आराम से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी श्रावक व्रतों के अंतर्गत ही आते हैं। अगर उनको सीखते हैं, थोड़ा समझते हैं और समझ करके प्रयोग के अंदर लाने का प्रयत्न करते हैं तो हम बहुत सी मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए जब कभी भी ऐसा मौका लगे। और कभी कोई प्रश्न आता है तो अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। लिख करके साधु संत हैं या बड़े श्रावक वगैरह हैं तो वहाँ पर जा कर के पूछ लेना चाहिए। अगर पूछते हैं, शंका का समाधान करते हैं या सत्संग करते हैं या सुनते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार में बहुत अच्छी कोई चीज़ मिले उसको नोट कर लो। आदमी उस समय सोचता है ये तो बात बड़ी कमाल की बात लिखी है, और दूसरे दिन भूल जाता। कोई चीज़ अच्छी चीज़ मिले तो उसको नोट करना चाहिए और उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए अगर नोट करके रख लेते हैं, अगर एक एक चीज़ भी अगर जो हम पढ़ करके थोड़ा सा एक कोई बहुत अच्छी बात लगे, अपने दिल को बहुत छू ले, उसको नोट करके रख लो और उसी को पलट करके पढ़ते हैं तो सारा का सारा ध्यान आ जाता है उसी। तो ऐसे सब चीज़ों का सदुपयोग करना ये हमारा कर्तव्य होता है और ऐसा करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। आप लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, समय निकाल करके आते हैं। सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। आज हमारी धर्मसभा में बड़े दूर दूर से हमारे मेहमान आए हुए हैं। ठेठ जो है बम्बई से, जहाँ पर पीछे आराध्य गुरुदेव का 19 का चतुर्मास हुआ, बासी से श्री नितिन जी पारख परिवार, निर्मल जी दरड़ा और दरड़ा परिवार, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं दर्शनार्थ। और आप लोगों का बड़ा भारी सहयोग उस चतुर्मास के अंदर रहा। और आराध्य गुरुदेव 1999 में 99 में जिस समय गए तो पहला मंगल पाठ हुआ था। और हमारे नितिन जी यहाँ पर आए हुए हैं, इनके पिताजी ने वो पूरा 1 जनवरी का मंगल पाठ करवाया था। तब से वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और हमेशा ही जो है लाभ लेते हैं। दरड़ा परिवार, दरड़ा जी आए हुए हैं अपने परिवार सहित। इसी तरह से ललित जी जैन, ये चेन्नई से यहाँ पर आए हुए हैं। ये भी अपना हमेशा ही जो है गुरुदेव के प्रति पूरे आशीष मुनि महाराज साहब से लगन लगी है। तो बहुत परिवार हैं जो उनके संपर्क में आने के बाद माला शुरू हो गए, उनके संपर्क में आने के बाद सामायिक शुरू हो गए और धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ रहे हैं, अपने पुण्यवानी को बढ़ा रहे हैं। तो आप सब परिवारजन यहाँ पर आए, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए
संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज अगर किसी भागशाली पुण्यशाली आत्माओं का एकासना वियासना हो तो एकासने वियासने का बछान आज का एकासना वियासना तुम्हारा भी ऐसा एकासने वियासने का बछान गोस रे गोस। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान अगर किसी का उपवास हो, कृत्रिम अंगों को लगाने के लिए नारायण संस्थान उदयपुर वाले जिसके हाथ पैर कुछ नहीं है तो उनको जो है कृत्रिम अंग लगाते हैं। तो यहाँ से हमारे वर्धमान सेवा समिति की महिलाओं ने आराध्य गुरुदेव के मंगल पाठ के उपलक्ष्य में कर 1.25 लाख जाप का यहाँ पर आयोजन किया गया। गुरुदेव के इस महामंगल पाठ के उपलक्ष्य में 14,000 रुपया 3 बच्चों को कृत्रिम अंग लगवाने के लिए उन्होंने नारायण सेवा संघ उदयपुर को जो है दान दिया है। तो उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। कभी भी ऐसा निमित्त मिले कुछ न कुछ दान पुण्य करने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। तो आज का जो है सामूहिक रूप से जो जाप है, श्री सुबुद्धनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुबुद्धनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुबुद्धनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुबुद्धनाथ भगवान को वंदन। आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री चत्तारि मंगलम, अर्यंता मंगलम।
सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पुनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोत्तमा अर्यन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा